मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं, तेरे इज्जत व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें, और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ए परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ए परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे मां बाप की और मोमिनों की कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी, और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा? और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे, और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मुआमला किया था, और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की, और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं,